हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज इस वीडियो में हम एचटेट 2022 टीजीटी हिंदी का पेपर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। में ध्यानपूर्वक शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन दे रखे हैं, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। सबसे पहले परिमाणवाचक देखिए। परिमाणवाचक वो विशेषण होता है जिसमें नापतोल की बातें कही जाए। रीतिवाचक जिसमें कोई तरीका बताया जाए। स्थानवाचक जगह से संबंधित होता है और कालवाचक जिसमें समय दर्शाया जाए। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक, जो ध्यानपूर्वक है वो क्या होगा? रीतिवाचक होगा, क्योंकि इसमें सुनने का तरीका बताया गया है। तो 91 का आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत चुनना है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषाएं शोर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। दूसरा है, मगही, भोजपुरी एवं अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तीसरा है, कोरवी आकार बहुला एवं ब्रज भाषा ओकार बहुला है। चौथा, खड़ी बोली के विकास में लल्लू लाल का महत्वपूर्ण अवदान है। असंगत हमें देखना है, ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सा जो कथन है वो असंगत है, यानी कि ठीक नहीं है। अगर पहला देखते हैं, पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषाएं शोर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं, बिल्कुल ठीक है। मगही, भोजपुरी एवं अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि जो पूर्वी हिंदी है उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ। पूर्वी हिंदी को याद करने की ABC। ए से हो जाएगा अवधी, बी से हो जाएगा बघेली और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर ये कथन जो है गलत है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। कोरवी आकार बहुला एवं ब्रज भाषा ओकार बहुला है, यह कथन भी ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी याद रख लेना, क्या पता अगले एग्जाम में पूछ ले कि जो बांगरू है और जो दक्षिणी हिंदी है ये भी कोरवी के साथ आकार बहुला है। फोर्थ ऑप्शन है, खड़ी बोली के विकास में लल्लू लाल का महत्वपूर्ण अवदान है, यह कथन भी सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि मगही और जो भोजपुरी है वो बिहारी हिंदी की है, ना कि पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर शब्द निम्न में से क्या है? तद्भव, रूढ़, योग रूढ़, देशज। तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत से विकसित होकर थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में जिनका प्रयोग किया जाए वो होंगे तद्भव। रूढ़ क्या होंगे? जिनके सार्थक टुकड़े न किए जाए वो होंगे रूढ़ शब्द, जैसे हवा, पेड़, जल, मैज आदि। योग रूढ़ क्या होंगे? जो दो शब्दों से मिलकर बने होंगे। ज्यादातर जो बहुव्रीहि समास है वो भी योग रूढ़ में ही आता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं महावीर। महावीर कौन सा है? योग रूढ़ है। कैसे? महाधन वीर। हनुमान या जो जैन तीर्थकार हैं उनके लिए यह शब्द रूढ़ हो गया है। साथ ही साथ क्योंकि यह दो शब्दों के योग से बना है इसलिए क्या होगा? योग रूढ़ हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है देशज। तो जो ये महावीर शब्द है वो कौन सा शब्द है? योग रूढ़ है। आगे है, मानकीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। जो गलत है वो देखना है। इस बात का आप ध्यान रखना कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संगत या असंगत। जल्दबाजी में हम यहीं पे गलती कर देते हैं। हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है। दूसरा है, अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है एवं इनका उच्चारण स्थल केवल नासिका है। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को जो का त्यों ग्रहण किया जाए। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह अंग्रेजी के ही प्रचलित होंगे। इन कथनों में बाकी सभी कथन जो हैं ठीक है, लेकिन जो ये दूसरा है वो गलत है। अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है, यह ध्वनि गुण नहीं है। और ज्यादातर क्या होता है, जिस ऑप्शन में केवल जो आ जाता है वो हमेशा ही गलत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द युग्म नहीं है। संस्कृति, विकृति, निराशा, आशावान, नैसर्गिक, कृत्रिम, विहित, निषिद्ध। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, निराशा, आशावान।
ये गलत है। निराशा का क्या होगा? आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई थी? अमृतलाल नागर, फणीश्वर नाथ रेणु, भगवती चरण वर्मा, राही मासूम रजा। आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी कहानी थी मारे गए गुलफाम, जिस पर यह फिल्म तीसरी कसम बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ बताए। बहुत तेज दौड़ना, बहुत उन्नति करना, गायब हो जाना, धोखा देना। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा गायब हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संदर्भ में संगत कथन चुनिए। जो सही है वो बताना है। पहला है, कुंभनदास अष्टछापी कवियों में अधिकारी के नाम से विख्यात थे। दूसरा है, रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास विठलनाथ के शिष्य थे तथा प्रारंभ में राम भक्ति की ओर उन्मुख थे। तीसरा, सूरदासकृत सूरसागर की आधारभूमि श्रीमद् भगवद गीता है। चौथा, गद्दी सेवा का संबंध हरिदासी संप्रदाय से है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए हो जाएगा, कुंभनदास अष्टछापी कवियों में अधिकारी के नाम से विख्यात थे। बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत है। ये देख लेते हैं, ये छोटे छोटे ही एचटेट में इस तरह से वर्ड डाल देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सूरदासकृत सूरसागर की आधारभूमि श्रीमद् भगवत गीता है। अगर किसी ने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो यहीं पे फंस जाएगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत अगर जल्दबाजी में अगर करते हैं तो हम मार खा सकते हैं। तो इसका आधार भूमि क्या होगी? श्रीमद् भागवत होगा, ना कि भगवत गीता। सही क्या होगा? श्रीमद् भागवत। उसी तरह गद्दी सेवा का संबंध हरिदासी संप्रदाय से है, यह भी गलत है। जो गद्दी सेवा है उसका संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? जो मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है उसमें ये मैंने विधा करवा रखी है। ऑप्शन देख लेते हैं, कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक। आंसर हो जाएगा कविता। जो वन के मार्ग किसकी रचना है? तुलसीदास के द्वारा रचित है। साथ ही साथ ये जान लेते हैं कि जो कविता है वो कवितावली के अयोध्या कांड का अंश है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रीतिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। जो असंगत है वो बताना है। पहला है, चिंतामणि के अनुसार रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार है। आचार्य देव अभिधा शब्द शक्ति युक्त काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं एवं तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना करते हैं। तीसरा है, गणानंद के काव्य भाषा की विशेषताएं भावजन्य वक्रता की प्रधानता, लाक्षणिकता एवं गहन पीड़ा की अभिव्यक्ति है। चौथा, आचार्य शुक्ल रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने के संदर्भ में पूर्णतः असहमत है। इसमें अगर हम कथन देखते हैं तो जो चौथा कथन है वो असंगत हो जाता है, क्योंकि ये बात सही है कि जो आचार्य शुक्ल हैं इन्होंने रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिया था, लेकिन इन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि जो श्रृंगार काल है वो सही है। वो इस तर्क से भी सहमत थे, असहमत नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामचोर कहानी के लेखिका या लेखक कौन है? रविंद्रनाथ, इस्मत चुगताई, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी। आंसर हो जाएगा इस्मत चुगताई। जो इस्मत है वो उर्दू साहित्य की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1963 में, सन 1961 में, सन 1964 में, सन 1962 में। आंसर हो जाएगा सन 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? रामेश्वर दयाल शुक्ल, नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन होगा या भगवती चरण वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ये हमारी NCERT से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, असंगत विकल्प चुनना है। उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का शिरोरतन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन, उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तु वर्णन किया जाता है। तीसरा, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन संकलंक
सिया मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक में व्यतिरेक अलंकार है। चौथा, कोटि जतन कोउ करे परई न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़ई अंत नीच को नीच में अर्थांतर न्यास अलंकार है। जो असंगत है वो दूसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अप्रस्तुत वस्तु वर्णन होता है वो उपमान में होता है, उपमेय में नहीं होता। बाकी के जो कथन है वो सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? पाणिनि, दाशरथी, वाल्मीकि, सारणी, शक्तिकरण, मंत्रिमंडल, आत्मवत, प्रत्याक्षी। इसमें जो शुद्ध है वो क्या हो जाएगा? वाल्मीकि और सारणी। पाणिनि में जो न के ऊपर मात्रा है वो छोटी ई की आएगी और मंत्रिमंडल में त्र के आगे छोटी ई की मात्रा आएगी। तो इस तरह से ये जो है अशुद्ध हो जाते हैं और ये शुद्ध हो जाते हैं। आगे है, कौन सी कहानी विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखी गई है? नादान दोस्त, माटी वाली, नेताजी का चश्मा, दो कलाकार। विद्यासागर नोटियाल द्वारा माटी वाली लिखी गई है। साथ ही साथ बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जो नादान दोस्त है वो प्रेमचंद की कहानी है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की है। दो कलाकार मन्नू भंडारी की कहानी है। जो ये कहानी है प्रेमचंद की वो 6th क्लास से है और नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की कहानी है जो 10th क्लास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं। बंदर कई केले खा गया। दूसरा, थोड़ी सी चाय बनाना। तीसरा, पहले लड़के को यह पुस्तक दे दो। चौथा, आसमान में अनगिनत तारे हैं। ऑप्शन को देखते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण में कौन सा होगा? दूसरा, थोड़ी सी चाय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, हम तुम, आत्मजयी। व्यास सम्मान इनको कोई दूसरा नहीं के लिए मिला था। कोई दूसरा नहीं इनकी रचना 1993 में प्रकाशित हुई थी और इसको व्यास सम्मान कब मिला? 1995 में मिला। साथ ही साथ जो इनकी ये आत्मजयी रचना है वो भी महत्वपूर्ण है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र, वैजू मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र, नामदेव मिश्र। आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय पीर पराई जानी रे। गांधी जी का यह प्रिय भजन किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है नरसिंह मेहता, मल्लुक दास, नानक देव, रैदास। आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। जब हम इसका विग्रह करते हैं, राष्ट्रभक्ति यानी कि राष्ट्र की भक्ति, जो की शब्द है वो दर्शाता है कि यह क्या है? संबंध है। क्योंकि जब हम कारक करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है संबंध का, के, की। तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष का कौन सा भाग? संबंध तत्पुरुष। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। आत्मविश्वास, अधिकरण तत्पुरुष, समाचार पत्र, संप्रदान तत्पुरुष, शिक्षणेतर अपादान तत्पुरुष, गुणातीत करण तत्पुरुष। असंगत बताना है तो इसमें हो जाएगा गुणातीत। गुणातीत का अगर विग्रह करेंगे तो गुणों से अतीत होगा जो कि अपादान तत्पुरुष है। बाकी के जो ऑप्शन है वो सही है। जो आत्मविश्वास है उसका विग्रह होगा आत्मा पर विश्वास। अधिकरण में भी क्या होते हैं? में और पर होते हैं। अर्थात विग्रह करने पर जब ये आए शब्द में और पर, वहां पर कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। ऐसे ही समाचार पत्र का जब हम विग्रह करते हैं, समाचार के लिए पत्र, इसका भी वही चिन्ह होता है, यानी कि ये भी सही है। शिक्षणेत्र, शिक्षण से इत्र यानी कि शिक्षण से भिन्न, यहाँ भी कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मतीराम की है? सुजान चरित, कवि प्रिया, ललित ललाम, जगत विनोद। आंसर हो जाएगा ललित ललाम। सुजान चरित सूदन की,
कवि प्रिया केशवदास की, जगत विनोद पद्माकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए असंगत कथन छाटिए। विभावना विरोध मूलक अलंकार है। दूसरा है, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, पंक्ति में परंपरित रूपक अलंकार है। तीसरा है, मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पांव, पंक्ति में वस्तु प्रेक्षा अलंकार है। चौथा है, उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुण उत्कर्ष वर्णन को व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है। असंगत हमें बताना है, तो इसमें बाकी के जो कथन है वो सत्य है। जो पहला है विभावना विरोध मूलक अलंकार है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि विभावना विरोध मूलक अलंकार में कार्य संबंध का अभाव दर्शाता है, ना कि विरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? परिणामी संप्रदाय संत प्राणनाथ, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, सखी संप्रदाय हित हरिवंश गोस्वामी, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सखी संप्रदाय हित हरिवंश गोस्वामी। बाकी के जो है वो विकल्प सही है। हित हरिवंश जो है वो सखी संप्रदाय का नहीं है। सखी संप्रदाय का कौन है? जो सखी संप्रदाय है वो स्वामी हरिदास का है, और जो हित हरिवंश गोस्वामी है उनका संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय है। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक कराई थी एक वीडियो में, आप उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? जानकी, चांदनी, गांधारी, पार्वती। आंसर हो जाएगा चांदनी। जो जानकी है इसमें मूल शब्द क्या है? जनक है। चांदनी में मूल शब्द है चांद, और इसमें नी प्रत्यय है। गांधारी में मूल शब्द है गांधार, ई प्रत्यय है। पार्वती में मूल शब्द पर्वत है और ई प्रत्यय है। इस वजह से जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा चांदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल किसकी कृति है? हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो अशोक के फूल हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत। यहाँ पे थोड़ी त्रुटि है, इसको मैं आपको कमेंट में इसका आंसर बता दूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संगत पूछ रखा है, लेकिन इसमें ये सभी तो ठीक है और ये जो ऑप्शन है वो थोड़ा इसमें डाउट है, तो मैं इसको आप ऑप्शन उसमें कमेंट में बता दूंगी। कुछ हैं 2-3 क्वेश्चन जिसमें डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, प्रेमचंद, उपेंद्र नाथ अश्क। आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कविता के कवि बताएं? अटल बिहारी वाजपेयी, गोपाल दास नीरज, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। आंसर हो जाएगा गोपाल दास नीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के संदर्भ में असंगत कथन बताना है। रस का आस्वाद लौकिक है जबकि रस अलौकिक है। दूसरा है, अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना ही लोकोत्तर चमत्कार है। तीसरा है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगद रस निष्पत्ति आचार्य भरत मुनि प्रदत्त रस निष्पत्ति सूत्र है। चौथा है, नाटक में शोक एवं दुख की घटनाओं के वर्णन से आनंद अनुभूति होती है। इसमें जो असंगत है वो पहला हो जाएगा, क्योंकि रस का जो आस्वाद है लौकिक है, आस्वाद नहीं इसका अनुभव होता है, और वो लौकिक नहीं अलौकिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खूले की मारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। ये भी एनसीईआरटी की पंक्ति उठा रखी है। किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास, मीराबाई, घनानंद, केशवदास। आंसर हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है? विजिकित्सु, युयुत्सा, युयुत्सु, मुमुर्षु। आंसर हो जाएगा युयुत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी डाउट है, निम्न शब्दों में से किस में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? लेकिन अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो चारों ही ऑप्शन में सु उपसर्ग का प्रयोग
हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? मेरे बचपन के दिन, बड़े घर की बेटी, माटी वाली, अपराजिता। आंसर हो जाएगा मेरे बचपन के दिन। बाकी देख लेते हैं। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद, माटी वाली विद्यासागर नोटियाल, अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल। अपराजिता क्या है? कविता संग्रह है। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रमाणिक, आगामी, अभिजात्य, दुरावस्था। प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। आगामी जो है वो शुद्ध है। अभिजात्य, अभिजात्य भी सही है, लेकिन ज्यादा जो सही है वो क्या माना जाता है? अभिजात माना जाता है। दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूसरा, आगामी। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वीणा, लोकायतन, चिदम्बरा, युगांत। इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो चिदम्बरा है ये इनका काव्य संग्रह है। साथ ही साथ जान लेते हैं कि 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति किसकी है? रहीम, रैदास, दादू, कबीर। आंसर हो जाएगा कबीर। इन पंक्तियों में ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। यानी कि भगवान जो है वो सर्वव्यापक है। नेक्स्ट है, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह किसका है? मनु भंडारी, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। इस क्वेश्चन में भी डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में हुआ? स्फोट, प्रतीयमानार्थ, लक्ष्यार्थ, अभिधेयार्थ। आंसर हो जाएगा प्रतीयमानार्थ। इसके साथ ही जो ध्वनि सिद्धांत है वो किसका है? आनंदवर्धन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्तियां किस कवि की हैं? कबीरदास, मल्लुकदास, रैदास, सुंदरदास। आंसर हो जाएगा रैदास। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है? अत्यधिक, व्यू, सदैव, प्रत्येक। आंसर हो जाएगा सदैव। इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। आ धन ए के मेल से क्या बनेगा? आई बन जाएगा। सदा धन एव इसका संधि का विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन का अर्थ बताएं। दृष्टि, खाद्य पदार्थ, सुनसान स्थान, ऊसर। आंसर हो जाएगा सुनसान स्थान। साथ ही साथ इसका भी देख लेते हैं। जो ऊसर है उसका अर्थ क्या होता है? बंजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो ये बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है वो 1946 में प्रकाशित हुआ था। इसमें से कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो बाण भट्ट की आत्मकथा है इसकी विधा क्या है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें आत्मकथा लिख रखा है तो ये एक आत्मकथा है, लेकिन नहीं, ये क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका है? मृदुला सिन्हा, मृदुला गर्ग, मालती जोशी, ममता कालिया। आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग। जो मेरे संग की औरतें हैं वो एक संस्मरण संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतंग किस शब्द का पर्याय है? सूरज, हाथी, हिरण, राक्षस। आंसर हो जाएगा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? पहला है, रोगी से चला नहीं जाता। जिसमें इस तरह का शब्द आता है उसमें क्या होगा? भाववाच्य होता है। डाकिया डाक वितरित कर रहा है। आगे, राम से चुप नहीं बैठा जाता। इसमें भी क्या है? भाव ही है। सीता द्वारा गाना गाया जाता है। इसमें कर्म है। तो रह क्या गया? दूसरा। डाकिया डाक वितरित कर रहा है। इसमें कर्ता के बारे में है तो यहाँ पे कर्ता प्रमुख है। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा। आगे क्वेश्चन है, निम्न अंकित में पुल्लिंग है? सरिता,
सविता, वनिता, दुहिता। आंसर हो जाएगा सविता, क्योंकि सविता का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। इनका भी जान लेते हैं। सरिता क्या है? नदी। वनिता स्त्री के लिए, दुहिता बेटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा, कामायनी, संसद से सड़क तक, अंधा युग। आंसर हो जाएगा अंधा युग। अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की है। इसका काफी बार विधा भी पूछ लेते हैं। तो अंधा युग क्या है? एक गीति नाट्य है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है? मुक्तिबोध। विधा काव्य। कामायनी बहुत ही फेमस है, जयशंकर प्रसाद। संसद से सड़क तक, धूमिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटर शब्द में प्रयुक्त ट व्यंजन गुच्छ किस श्रेणी का है? द्वित्व व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। आंसर हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। एक व्यंजन 2 बार आया हुआ है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जो प्रकंपित व्यंजन है वो सिर्फ एक ही है, और वो भी क्या है? रे। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं, रे जो है लुंठित भी होता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4, और संघर्षी व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से? श, श, स है। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन कौन से? अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं? सम्मान, अत्यंत, अन्याय, अक्षुण। इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असलियत शब्द स्रोत की दृष्टि से है तत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव। आंसर हो जाएगा विदेशज। जो असलियत है वो अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है? जब सीता को रावण जो है उनका हरण करके ले जाते हैं, तब राम और लक्ष्मण उनको ढूंढते हुए सभी पक्षियों से, पेड़ों से पूछते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है? तो इसमें कौन सा रस दिखाया गया है? वियोग। वियोग में क्या होता है? अलगाव दिखाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा। आंसर हो जाएगा अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर डालते हो। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानी से ली गई है? मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, नादान दोस्त, अकबरी लोटा। आंसर हो जाएगा मिठाई वाला। इसकी रचना है भगवती चरण वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? पहला है, आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एक मत है। दूसरा, राहुल सांकरतायन ने इसे सिद्ध सामंत युग एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। तीसरा, रिट्ठण नेमिचर्यु स्वयंभू द्वारा एवं नय कुमारचर्यु पुष्पदंत द्वारा रचित कृतियां हैं। चौथा, लुइपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है। कथनों को जब देखते हैं तो जो असंगत है वो यही है, क्योंकि आदिकाल की अंतिम समय सीमा को लेकर सभी इतिहासकारों का एक मत नहीं है। सभी अपने अपने मत देते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है वो सही है। और जो मैं आपको ये PYQ सीरीज करा रही हूं उसमें भी ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आ गई फिर से नई जवानी थी। पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, समता। आंसर हो जाएगा ओज। ये पंक्तियां भी झांसी की रानी से है। नेक्स्ट है, मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई थी। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानीकार की है? प्रेमचंद, कामतानाथ, निर्मल वर्मा, प्रभु नारायण। आंसर हो जाएगा कामतानाथ। और किस रचना से? दोपहर का भोजन। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु। आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या नाम दिया? रीतिकाल। धीरेन्द्र वर्मा ने उत्तर मध्यकाल,
और मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया? अलंकृत काल। तो आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जो क्वेश्चन 149 है उसका आंसर अमरकांत होगा। अमरकांत की ही रचना दोपहर का भोजन है जिसमें गरीबी का संघर्ष दिखाया गया है। कामतानाथ इसका आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन यहाँ गलत दे रखा है। यहाँ पर हमारा टीजीटी एस्टेट हिंदी 2022 का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ कि आप जो भी मैं PYQ करवा रही हूँ टॉपिक वाइज उसके पॉइंट नोट कर लें। जैसे जो ग्रामर है उसमें से क्या क्या आया हुआ है, साहित्य है उसमें से क्या है, और जो NCERT है उसमें से क्या है। इस तरह से आपके भी नोट्स आसानी से तैयार हो जाएंगे और फिर उन्हीं टॉपिकों को आप रिपीट करते रहें। थैंक यू।